हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लिक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 28 अपना चल रहा था, केयर ऑफ न्यू बॉर्न, जिसके अब तक अपन ने 2 पार्ट स्टडी कर लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने 2 पार्ट में क्या क्या अब तक स्टडी किया है। सबसे पहले अपन ने स्टडी किया था इनिशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न है, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, होने के बाद में उसको क्या क्या केयर दी जाती है। तो असेसमेंट अपन ने स्टडी किया। असेसमेंट में अपन ने रेस्पिरेशन चेक किया, अपगार स्कोर चेक किया, कुछ एक अबनॉर्मलिटी रेस्पिरेशन से संबंधित अपन ने चेक की, लाइक नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, रिट्रैक्शन, सीएसआर रेस्पिरेशन, ये सब अबनॉर्मलिटीज अपन ने चेक कर ली। देन अपन ने क्या किया, सेंट्रल एक्रोसाइनोसिस चेक किया, वाइटल साइन चेक किया और ग्रोस एनोमेलीज अपन ने स्टडी किया। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ा असेसमेंट में। देन अपन ने इंटरवेंशंस की बात की, तो इंटरवेंशंस में सक्शन अपन ने चेक किया। सक्शन किस प्रकार से किया जाता है, माउथ टू नोज, पहले माउथ देन नोज। देन बेबी को ड्राई करना होता है, देन स्टिमुलेट करना होता है क्राई के लिए, और मेंटेन करना होता है बॉडी टेम्परेचर, और साथ ही साथ बच्चे को ब्लैंकेट में रेप कर दिया। देन अपन ने अपगार स्कोरिंग पढ़ा। कंप्लीट अपन ने अपगार स्कोरिंग अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। देन उसके बाद में सेकेंड पार्ट में अपन ने इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टडी किया, जिसमें अपन ने बच्चे के जो वाइटल्स हैं ना वो स्टडी किए। देन अपन ने बॉडी जो मेजरमेंट है, लाइक लेंथ है, वेट है, ये सब चीज़ें अपन ने स्टडी की। उसके बाद में अपन ने हेड जो है, हेड टू टो अपन अपने को कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है, तो हेड अपन ने स्टार्ट किया था सेकेंड पार्ट में। हेड में अपन ने सिमेट्री देख ली, ठीक है, पाल्पेबल सूचर देख लिए, फोंटानेल्स अपन ने स्टडी कर लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटानेल होते हैं दोनों अपन ने स्टडी कर लिए, और 2 अबनॉर्मलिटी अपन ने स्टडी की, लाइक बर्थ ट्रोमा जिनको अपन बोलते हैं, कैपट सक्सीडेनम एंड सेफाल हेमाटोमा, ये अपन ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने पार्ट सेकेंड में स्टडी किया था। तो आज अपन स्टडी करेंगे इसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में पार्ट थर्ड, आइज़। तो आइज़ जो है वो नॉर्मली किस प्रकार की होती है, सिमेट्रिकल होती है और क्लियर होती है, होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, यदि ऐसा है तो वो क्या है, नॉर्मल है। यदि ऐसा नहीं है, किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन मिल रहा है अपने को, इन्फ्लामेशन अपने को मिल रहा है, तो वो क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन है। देन अपने को क्या चेक करना है, आई में प्यूपिल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए, रिएक्ट टू लाइट एंड अकोमोडेशन, लाइट के प्रति वो अकोमोडेट शो करनी चाहिए, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन प्यूपिल्स में शो होना चाहिए। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए और रेड रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। रेड रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब भी आँख में वाइट जो लाइट है उसकी किरणें अपन डालेंगे टॉर्च के थ्रू, तो वहाँ पर अपने को रेडिस अपने को रिजेंबल होगा, रेड कलर की लाइट अपने को वापस आती हुई दिखाई देगी। तो ये नॉर्मली पाया जाता है। यदि यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल है। यदि ऐसा नहीं है, रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है, वाइट लाइट ही वापस आ रही है, तो इट विल द इंडिकेशन ऑफ ए कैटरेक्ट। ठीक है, ये कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का साइन है। ये अपन ने आई चेक कर ली। देन अपन बात करते हैं ईयर। ईयर क्या होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। लो सेट ईयर कैन एसोसिएटेड विथ, यदि लो सेट ईयर यानी कि ये जो अपनी आंखें हैं, आंखों के लेवल से नीचे यदि ईयर का लेवल है, यहाँ पर है यानी कि, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं लो सेट ईयर। ये जनरली इंडिकेशन होता है डाउन सिंड्रोम का या फिर रीनल अबनॉर्मेलिटीज़ का। ठीक है, तो ये हो गया ईयर, अपन ने स्टडी कर लिया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोज़ की। तो नोज़ जो है वो नॉर्मल बेबी का नोज़ होता है, फ्लैट एंड ब्रॉड। ठीक है, तो ये तो है नॉर्मल। अब देखिए नेजल फ्लेयरिंग यदि मिल रहा है, यानी बच्चा वाइड नोस्ट्रिल्स करके सांस ले रहा है, तो इट विल द इंडिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं माउथ की। तो माउथ की जो म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा जो है वो पिंक होनी चाहिए। माउथ जो म्यूकोजा है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। गेग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होने चाहिए। बेसिकली गेग रिफ्लेक्स कब जनरेट होता है, जब कोई भी फूड पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट ओरोफेरेंजियल पार्ट को टच करता है, तो वहाँ से गेग रिफ्लेक्स जनरेट होता है। निगलने वाला या उड़ेलने वाला रिफ्लेक्स, दोनों ही बोलते हैं उसको। ठीक है, निगलने वाला रिफ्लेक्स अंदर की तरफ, और उड़ेलना मतलब बाहर की तरफ, जैसे वोमिट अपन बाहर डालते हैं, बाहर उड़ेलते हैं, तो निगलने और उड़ेलने दोनों ही रिफ्लेक्सेस को कंबाइंड रूप से अपन बोलते हैं गेग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये बच्चे में प्रेजेंट होना चाहिए। एब्स्टीन पल्स क्या किसे बोलते हैं अपन, एब्स्टीन पल्स का मतलब होता है वाइट सिस्ट ऑन ओरल हार्ड पेलेट। 2 पेलेट होती है, आगे की तरफ सॉफ्ट पेलेट होती है, सॉफ्ट तालू होता है, और पीछे की तरफ हार्ड पेलेट, हार्ड जो तालू है वो होता है। तो हार्ड तालू पर जो वाइटिस चीज़ी सब्सटेंस का जमाव होता है, जो कि रिमूव करने से हो भी जाता है, गोज पी से अपन रिमूव करते हैं तो वो रिमूव हो भी जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एब्स्टीन पल्स। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। गम्स एंड टंग्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ये अपन असेस कर रहे हैं माउथ को। चलिए नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, एब्स्टीन पल्स जो है अभी अपन ने देखा, ये देखिए एब्स्टीन पल्स ये एक नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन और है जो कि एब्स्टीन पल्स जैसी ही होती है, लेकिन वो डिजीज़ कंडीशन है, वो अब नॉर्मल है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं ओरल थ्रश।
ओरल थ्रश क्या होता है ये? ए डिजीज इन विच इन्फेक्शन ऑफ फंगस कैंडिडा एल्बिगेंस। फंगस जो कैंडिडा एल्बिगेंस, ये जो फंगस है, इस फंगस का इन्फेक्शन कहाँ होना? माउथ में होना, ठीक है, ओरल कैविटी में होना। और इसकी वजह से साइन सिम्टम अपने को क्या दिखाई देंगे कि वाइटिस पैचेज ऑन टंग, टंग पर वाइटिस पैचेज मिल जाएंगे, गम पर वाइटिस पैचेज होंगे, पैलेट एंड पेनफुल होगा। ये जो पैचेज होंगे ये क्या होंगे? पेनफुल होंगे। और रिमूव करने पर नॉट रिमूव मैनुअली, सो टेक मेडिसिन टू बेबी। मैनुअली हाथ से अपन रिमूव करेंगे तो रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि ये डीपर टिश्यूज़ में होते हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है, ठीक है ना। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों आप ध्यान में रखना, ये दोनों चीज़ें, एक्सटिन पल्स और ओरल थ्रश, ओरल थ्रश, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एक जैसी सी रिजेंबल होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनमें फ़र्क है। तो ये हो गया ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक। नेक अपन क्या क्या चीज़ें देखेंगे नेक में? नेक में सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्मली नेक क्या होती है बेबी की? शॉर्ट होती है, थिक होती है, छोटी होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे फैटी टिश्यूज़ हों वो एक्सेसिव होते हैं बच्चे की नेक में। एंड गुड रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन पाई जाती है, लाइक सर्कुलर मोशन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, रोटेशन है, ये सब अपने को मोशंस नॉर्मली मिलते हैं। अब अबनॉर्मलिटी की बात करें तो टॉर्टिकोलिस इज द मेन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द नेक। क्या होता है इसमें? बच्चे के जो शोल्डर है ये क्या होंगे? ऊपर उठे होंगे, और जो नेक है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो जो कंधे हैं वो ऊपर होंगे थोड़े से, और जो नेक है वो इंक्लाइंड, एक अंदर की साइड में धंसी हुई सी होगी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। हेड इंक्लाइंड टू वन साइड, हेड जो है वो अंदर की तरफ धंसा होगा, या तो राइट में या लेफ्ट में। इसको अपन बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। ये एक तरह से डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल टू लेटरल डायमीटर। देखिए ये क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर क्या है? स्टर्नम है, पीछे क्या है? वर्टिब्रा है। तो ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ये डायमीटर इक्वल होता है किसके? लेटरल डायमीटर के। जो दोनों शोल्डर के पैरेलली जो डायमीटर होता है ना ये वाला, इस डायमीटर के ये जो डायमीटर बच्चे में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर ये जो डायमीटर है आगे वाला, आगे से पीछे वाला, ये तो क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जबकि ये जो लेटरल डायमीटर है ये बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होती है बेबी में? 33 सेंटीमीटर एट बर्थ। इट इज़ मोस्टली इक्वल टू हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग जो है, दिस वन इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेशन, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो अडल्ट हो। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग इज़ नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न। क्या होता है इसमें? इसमें चेस्ट और जो अब्डोमिनल कैविटी है, चेस्ट एंड अब्डोमेन राइज एंड फॉल टुगेदर। राइज भी टुगेदर होते हैं साथ में, और फॉल टुगेदर यानी कि वापस जो है वो डाउन भी एक साथ ही आते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे ही अपन सांस लेंगे तो चेस्ट भी फूलेगा, और चेस्ट फूल रहा है उसके साथ में पेट भी फूलता है। नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। सांस ले रहे हैं तो चेस्ट भी फूलेगा, चेस्ट फूल रहा है अपवर्ड, और अब्डोमेन भी अपवर्ड फूल रहा है, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे राइज, दोनों एक साथ राइज हो रहे हैं। अब सांस छोड़ रहे हैं तो चेस्ट भी नीचे बैठ रहा है, और पेट भी, अब्डोमेन भी नीचे बैठ रहा है, ठीक है। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन का पैटर्न माना जाता है। इसके अपोजिट यदि चेस्ट और अब्डोमेन दोनों अलग अलग मूव हो रहे हैं, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो चेस्ट अपवर्ड हो रहा है, फूल रहा है, लेकिन उस टाइम पे यदि मेरा जो अब्डोमेन है वो पिचक रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट, या फिर मैं सांस ले रहा हूँ उस टाइम पर चेस्ट मेरा इनवर्ड जा रहा है, और जो मेरा अब्डोमेन है वो आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। यानी कि अप डाउन अब नॉर्मल पैटर्न दोनों एक साथ नहीं हो रहे, तो उसको बोलते हैं सी सा रेस्पिरेशन, सी सा रेस्पिरेटरी पैटर्न। ये अब नॉर्मल होता है, और ये जनरली बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को शो करता है। DISTRESS इसको शो करता है, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल है। निपल्स की बात करें तो बच्चे के जो निपल्स है वो एडिमेटस होते हैं, मिल्की होते हैं, इनमें मिल्की सिक्रेशंस निकलता रहता है, जिसको अपन बोलते हैं विच मिल्क। ये मिल्क ओरिजिनल मिल्क नहीं होता, ये मिल्क जैसा वाइटिश फ्लूइड होता है, जो कि अपने को मिल्क के जैसा रिजेंबल होता है, एक्चुअल मिल्क नहीं होता ये, ठीक है ना। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज एस्ट्रोजन इन बेबी। मेटरनल जो एस्ट्रोजन है उसका कुछ पार्ट बेबी के अंदर आफ्टर डिलीवरी रहता है, ठीक है। और वो एस्ट्रोजन क्या करवाता है? इस ऐसे सिम्टम्स राइज शो करवाता है, ठीक है। तो मेटरनल जो एस्ट्रोजन है उसका इफेक्ट बच्चे में कुछ दिन तक डिलीवरी के बाद में देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से विच मिल्क, जिसको अपन बोलते हैं विच मिल्क, ये ऐसे सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं, अपने आप सब थोड़े दिन बाद में सबसाइड हो जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्किन की। तो स्किन क्या होती है, स्किन जनरली पिंक और रेड होनी चाहिए। ब्लू कलर यदि अपने को दिख रहा है, ठीक है, इट विल द इंडिकेशन ऑफ ए साइनोसिस। देन अपन बात करते हैं वर्निक्स कैसियोसा। तो वर्निक्स कैसियोसा जो है ये चीज़ वाइटिश सब्सटेंस होता है, होल बॉडी पे होता है, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेनो को फाइन हेयर को बोलते हैं लेनो को। बच्चे के जो स्किन पर छोटे छोटे हेयर होते हैं उनको अपन बोलते हैं लेनो को। नेक्स्ट चेक द स्किन टर्गर फॉर द हाइड्रेशन। अपने को स्किन एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन, स्किन टर्गर का मतलब होता है स्किन को खींच करके देखना, तुरंत यदि अपनी जगह पे वापस आ रही है इसका मतलब स्किन टर्गर ओके है। यदि धीरे धीरे आ रही है यहाँ पे वहाँ पे स्किन पे थोड़ी झुर्रियाँ सी बन गई तो उसको अपन बोलते हैं स्किन जो है वो उसमें हाइड्रेशन नहीं है, ठीक है ना, टर्गर ओके नहीं है, स्किन का टर्गर ओके नहीं है, यानी कि हाइड्रेशन लेवल पुअर है, पुअर हाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मीलिया। मीलिया क्या होता है, छोटे छोटे दाने से होते हैं, स्मॉल वाइट सिवेसियस ग्लैंड ऑन स्किन, छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं मीलिया। ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। देन अपन क्या करेंगे स्किन में अपन चेक करेंगे मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट क्या होता है, हेमरेजिक स्पॉट यानी पर्पलिश कलर का एक धब्बा सा होता है, मोस्टली ये लंबो सेक्रल रीजन पर पाया जाता है, बटक्स जो है पीछे अपना उसके रीजन पे वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। अब बात करते हैं स्किन अपन पढ़ रहे हैं तो कुछ एक बर्थ मार्क एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इनक्लिक्स में दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट बर्थ मार्क जिनको बच्चा लेकर के साथ जन्म लेता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेलेंजेक्टेटिक नेवी, जिसको अपन बोलते हैं स्टोर्क बाइट। कई जगह तुम्हें मिलेगा स्टोर्ट और कई जगह तुम्हें मिलेगा स्टोर्क। एनक्लेक्स में क है, ठीक है ना, के दिया हुआ लास्ट में, ये देखिए ये वाला, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक हमेशा फॉलो करनी होती है, मैंने बार बार ये बात बोली हुई है। आपको अलग अलग कई नोट्स वगैरह में आप देख लेते हो और उसकी स्पेलिंग को कॉपी कर लेते हो और वैसे ही आप बोलते हो, ठीक है। जैसे मेरे से निकल गया ट नहीं है, ये क ही है, स्टोर्क बाइट, गूगल करके देख लेना, ठीक है। क्या है ये बर्थ मार्क है। इसकी अब अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द पेल पिंक रेड फ्लेट डायलेटेड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड की कैपिलरीज फ्लेटेड, चपटी हुई और डायलेटेड, ठीक है। ये अपने को रिजेंबल होती है पिंक कलर की, जनरली पिंक होती है, रेड होती है, या कुछ पर पेल दिखाई देता है क्योंकि सीरम भी तो होता है ना साथ में, तो इस हिसाब से ये, तो उसको अपन बोलते हैं टेलेंजेक्टेटिक नेवी। इसकी फोटो जरूर देखना, एग्जाम में आई हुई है, एम्स में आई हुई है, 2020 या 21 के आसपास आई हुई है, ठीक है ना। देन ये डिसअपियर कब होगा, 2 ईयर एज पर ये डिसअपियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेवस फ्लेमस, जिसको अपन बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। पोर्ट वाइन का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए, इसको अपन बोलते हैं नेवस फ्लेमस। पोर्ट वाइन स्टेन का मतलब होता है, वाइन जो होती है ना, मतलब एक शराब का ही प्रकार होता है वाइन, रेड वाइन, तो उसका जैसे उसका धब्बा हो स्किन पर, तो उसको अपन बोलते हैं नेवस फिलेमस। होता क्या एक्चुअली, इट इज़ द पोर्ट वाइन स्टेन ऑन स्किन बिकॉज ऑफ कैपिलरी एंजियोमास। एंजियोमा का मतलब होता है ट्यूमर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो कैपिलरी जो है उसके एक तरह से एंजियोमा है, उसका एक ट्यूमर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको अपन बोलते हैं नेवस फिलेमस, ठीक है। रिमूव कब होगा, सर्जरी से ही रिमूव हो सकता है, अपने आप ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। मेरी वीडियो आई नो थोड़ा फास्ट है, आपको स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कम टाइम में मटेरियल तुम लोगों को ज़्यादा देना है, तो स्पीड तो तुम कम भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेवस वेस्कुलोसिस क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रॉबेरी मार्क, ठीक है। स्ट्रॉबेरी मार्क मतलब जो स्ट्रॉबेरी अपन ने देखी है सेम वैसा ही एक मार्क होता है स्किन पर, ठीक है। किस चीज़ का होता है, इट इज़ द वेस्ट कैपिलरी हेमेंजियोमा, ठीक है ना। ये कैपिलरीज का क्या है, हेमेंजियोमा है, एक तरह से अबनॉर्मल प्रोजेक्शन है, कैपिलरीज की अबनॉर्मल ग्रोथ है, जो कि स्ट्रॉबेरी जो है फ्रूट इस प्रकार का सा होता है, सभी ने देखा होगा, ठीक है ना, इस प्रकार का सा फ्रूट होता है, उसके जैसा एक धब्बा सा दिखाई देता है, लाइक मोर्क। मोर्क मतलब एक पिगमेंटेशन, एक स्पॉट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मोर्क। तो डिसअपियर कब होगा, 7 to 9 ईयर पे डिसअपियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड मैंने एजिट एनक्लिक से उठाया है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है ये, इसलिए सब चीज़ें जो है ना ये छोटी छोटी दिख रही है तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मंगोलियन स्पॉट क्या होता है, ये ब्लूइश, एक सेकंड में देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मंगोलियन स्पॉट ये भी बर्थ मार्क है। मंगोलियन स्पॉट मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन ऑन लंबोसेक्रल रीजन, जो अपने सेक्रम जो वर्टिब्रा है पीछे वहाँ पर ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन, ठीक है। इसका कोई डिसअपियर का टाइम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है। देन एब्डोमेन की बात करें, क्या क्या, ये कंप्लीट हो गया स्किन, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन में चेक करेंगे कोड, क्योंकि बच्चे का नाभि जो है वो कट गया है अभी, अपन ने जैसे बेबी डिलीवरी हुआ है तो नाभि तो उसका कट गया है अपन ने, तो अपन कोड चेक करेंगे, ठीक है ना। अब कोड क्या होना चाहिए, कोड शुड बी क्लीन, नॉट एनी डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, किसी प्रकार का कोई फ्लूइड सिक्रेशन, कोई ऊजिंग नहीं होना चाहिए। ऊजिंग यदि तुम्हें अम्बिलिकल कोड में मिलेगी, दिस विल नॉट ए नॉर्मल कंडीशन।
ओजिंग हो रहा है इसका मतलब कि फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट बन रहा है, मॉइस्ट है तो इसका मतलब वो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी 100 टाइम इंक्रीज हो गई, इन्फेक्शन होगा वहाँ पे अम्बिलिकल कोड में, ठीक है। और बच्चे को सेप्टिसीमिया होने की संभावना हो सकती है। तो ओजिंग नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, क्लीन होना चाहिए और एकदम से साफ सुथरा सूखा होना चाहिए क्या, कोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो फर्स्ट स्टूल को अपन बोलते हैं मिकोनियम, शुड पास 24 आवर, विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर पोटी बच्चे को आ जानी चाहिए, तब तो वो नॉर्मल है। फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं, मिकोनियम बोलते हैं। और ये अदरवाइज क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, सॉरी बोवल साउंड जो है वो नॉर्मली अपने को सुनने चाहिए। बोवल साउंड, बच्चे के नॉर्मल बोवल साउंड को अपन क्या बोलेंगे, बोर बोगमी, बोरबोगमी MI है ये, ठीक है। BORBOGMI, बोरबोगमी साउंड आया हुआ क्वेश्चन एम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जेनेटल पार्ट की बात कर लेते हैं। फीमेल और मेल में अलग अलग एग्जामिनेशन करेंगे। फीमेल में अपन चेक करते हैं वेजाइना, तो वेजाइना में एक स्मेग्मा नाम का पदार्थ होता है, ठीक है। स्मेग्मा बोलते हैं किसको, एक थिक वाइटिस गाढ़ा सफ़ेद म्यूकस डिस्चार्ज होगा फ्रॉम वेजाइना, ठीक है, बच्चे की, तो उसको अपन बोलते हैं स्मेग्मा। अब इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको अपन बोलते हैं स्यूडो, PSEUDO, सॉरी PSEUDO, स्यूडो ल्यूकोरिया, LEU कोरिया, ठीक है। सॉरी वापस लिख देता हूँ मैं, PSEUDO स्यूडो, LEU ल्यूको RRHOEA ल्यूकोरिया, ठीक है। ये जो स्मेग्मा है ना, इसी का ही दूसरा नाम है स्यूडो ल्यूकोरिया। क्यों इतना टाइम दिया मैंने इसको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है बेसिकली कि जो बच्चे का फीमेल बेबी है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवर होने के बाद में वो क्या है, उसके उसका जो वेजाइना वहाँ से वाइटिस थिक चीज़ी सब्सटेंस सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूकोरिया, स्यूडोल्यूकोरिया। और ये जो स्यूडोल्यूकोरिया, इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्यूडोल्यूकोरिया, तो इंक्रीज मैटरनल एस्ट्रोजन इफेक्ट इन फीमेल बेबी, तो ये इसका मेन कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, इसी प्रकार से स्यूडो मेंस्ट्रुएशन होगा जो कि एक्चुअल नहीं होगा लेकिन मेंस्ट्रुएशन की तरह होगा, ठीक है। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, मैटरनल एस्ट्रोजन की वजह से ब्लीडिंग बच्चे की वेजाइना से दिखाई देती है, कुछ टाइम बाद में अपने आप सबसाइड हो जाता है, ठीक है। मेल बेबी हो तो उसमें अपन पेनिस चेक करेंगे, पेनिस और साथ ही साथ हाइड्रोसिल यानी जो स्कोटम है वहाँ पे फ्लूइड तो इकट्ठा नहीं हो गया, उसको अपन चेक करेंगे। हर्निएशन इन स्कोटम, स्कोटम में कोई हर्निया तो नहीं है, वो अपन चेक करेंगे। देन ये हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन अपन बात करते हैं स्पाइन की, तो स्पाइन जो है, स्पाइनल जो वर्टिब्रा है शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कर्वेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोडोसिस, काइपोसिस, स्कोलियोसिस वो सब अब नॉर्मल कंडीशन है, वो नॉर्मल नहीं है, आगे अपन स्टडी करेंगे पीडियाट्रिक्स में। देन अपन बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ की, तो फ्लेक्स होने चाहिए, एक्सट्रीमिटीज़ फ्लेक्सड होने चाहिए, फुल रेंज ऑफ मोशन उनमें पाई जानी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन क्या देखेंगे कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, जो हिप है ये क्या है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, यहाँ पे मैं सही बना नहीं पाऊँगा, हालांकि वैसे तो मैं अच्छे बना देता हूँ डायग्राम। ये क्या है, हिप बोन है, ठीक है। ये क्या है, एसिटाबुलम केविटी है, ठीक है। और ये क्या है, फीमर बोन, ये क्या है, फीमर है, ठीक है। फीमर बोन का हेड किस में फिट होता है, इस एसिटाबुलम, पेल्विक के एसिटाबुलम केविटी में फीमर का, इस फीमर बोन का हेड फिट होता है। एक एक वर्ड आराम से सुनना मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कई बार ये डेवलपमेंटल जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, होने के बाद में ये जो केविटी है ना, यहाँ से इस सॉकेट से ये हड्डी बाहर निकल जाती है, जिसको अपन बोलते, ये जो फीमर बोन है ना, ये बाहर निकल जाती है तो इसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, यानी या फिर डिसलोकेशन ऑफ हिप। हिप क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से, इस लोग यानी कि इस ये जो सॉकेट है इससे बाहर निकल गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। अब इसको चेक करने के लिए 2 एग्जामिनेशन किए जाते हैं। सबसे पहले किया जाता है बार्लो साइन चेक किया जाता है, 1 नंबर, और इस बार्लो साइन के बाद में दूसरा किया जाता है, इसको बार्लो को कंफर्म करने के लिए दूसरा किया जाता है ओटोलोनी साइन। देखिए किसी बुक में पढ़ोगे इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दे रखी है, एनक्लेक्स में भी बड़ी खतरनाक लैंग्वेज दे रखी है। मैं आपको सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लेना, अगर समझ सको तो कोशिश करूँगा मैं। देखिए ये बच्चे का क्या है, ये बच्चे का क्या है, हिप है, ठीक है, बहुत ख़राब बना है, वापस कोशिश करता हूँ।
मान लो इसको, ठीक है ना, ये क्या है, पेल्विक बोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये इसके ये हड्डी इस एसिटाबुलम का ये फीमर बोन है, इसका हेड फिट है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से इस एसिटाबुलम का ये क्या है, ये हेड फिट है, ठीक है। अब मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें बार्लो साइन कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, बच्चे के पैरों को पकड़ करके, ये जो थाइज या घुटने जो ना, यहाँ से एग्जामिनर क्या करेगा, पकड़ करके, ठीक है, इनको क्या करेगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, अंदर की तरफ दोनों हाथों से, ठीक है, एक साथ। अब ये थाइज अंदर की तरफ करेगा मूवमेंट, ठीक है, इनवर्ड यदि करेगा तो ये जो फीमर का हेड है जो एसिटाबुलम के अंदर फिट है, तो ये तो बाहर आएगा ना। ये अंदर करेगा तो ये तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बाहर, ठीक है। तो ये बाहर इस लोकेशन से बाहर हटेगा और हटते ही एक साउंड उत्पन्न होगा जिसको अपन बोलते हैं क्लिंकिंग साउंड, ठीक है। इसका मतलब ये प्रॉपरली यहाँ से डिसलोकेट हो चुका है। दिस वन इज पॉजिटिव बार्लो साइन, ठीक है। इसकी एक्चुअल लैंग्वेज किताब में दी हुई है, मेरा काम है समझाना, ठीक है ना। ये हो गया पॉजिटिव बार्लो। अब इसके अपोजिट, ठीक है, इसके अपोजिट मैं अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको कंफर्म करने के लिए ऑटोलोनी साइन चेक करूँगा। कैसे करूँगा कि मैं ये बाहर निकल गया ना, ये देखिए मैंने इसकी मूवमेंट क्या की थी, अंदर की थी, तो ये बाहर निकला। अब मैं क्या करूँगा कि बाहर की तरफ प्रेशर लगाऊंगा, इस फीमर बोन को यहाँ से पकड़ करके बाहर की तरफ प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है ना। बाहर की तरफ प्रेशर लगाऊंगा तो बाहर लगाऊंगा, ठीक है, बाहर की तरफ लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो फीमर थी ये वापस क्या जाएगी, अंदर जाएगी। मैंने प्रेशर यहाँ से बाहर लगाया है तो हड्डी तो क्या होगी, अंदर जाएगी ना, ठीक है ना। तो वापस अपनी कैविटी के पास आएगी, कैविटी के अंदर आएगी, ठीक है, जिसको और वापस अपने को एक साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना, वैसा ही क्लिंकिंग साउंड अपने को सुनाई देगा। तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव ऑटोलोनी साइन। वापस बता देता हूँ एक बार समरी, मोटा मोटी बात यही है, ठीक है। ये क्या है, ये हिप बोन है, ये हड्डी है फीमर बोन, ये इसका हेड है, ठीक है। तो मैंने बार्लो में मैंने क्या किया, बार्लो में मैंने अंदर की तरफ क्या किया, इस यहाँ से बच्चे की थाइस पकड़ करके अंदर की तरफ इनको मूव किया, दोनों तरफ से करना है ये, ठीक है। तो मूव किया तो क्या हो गया, ये हड्डी इस ये जो फीमर का जो हेड है वो क्या हो गया, डिसलोकेट यानी बाहर निकल गया और अपने को एक साउंड सुनाई दे दिया, तो अपन ने बोल दिया पॉजिटिव बार्लो। इसके अपोजिट इसको कन्फर्म करने के लिए मैंने ऑटोलोनी टेस्ट किया। ऑटोलोनी मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने पहले अंदर की थी, अब मैं इसको क्या करूँगा बाहर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ इसको क्या करूँगा, दोनों तरफ इनको मूव कराऊंगा, बाहर की तरफ मूव कराऊंगा तो ये जो इसका फीमर का हेड है ये क्या आएगा, अंदर आएगा, यानी कि अपनी इस कैविटी में आएगा, तो वापस एक साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव ऑटोलोनी साइन। ये पॉजिटिव बार्लो और पॉजिटिव ऑटोलोनी अपने को जब मिल जाए तो ये मान लेना कि क्या है, बच्चे को डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया है। अदरवाइज किसी प्रकार का कोई टक नहीं सुनाई देगा, कोई उसको बच्चे का कैविटी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपन ने एक्सट्रीमिटीज़ कंप्लीट कर लिया। अपन ने बेसिकली थर्ड जो पार्ट है इस वीडियो के, वहाँ तक अपन ने क्या पढ़ लिया, हेड टू टो का एग्जामिनेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। कल जो नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करूंगा वो करूंगा बॉडी सिस्टम असेसमेंट, जितने भी सिस्टम है, लाइक देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, हेपेटिक सिस्टम है, नर्व सिस्टम है ना, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।